दोस्तों आज नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम गुजरात से संबंधित एक खबर की बात करेंगे। उसी के बारे में आपसे जो है कुछ चीजें, कुछ जानकारियां साझा करेंगे। आज शिक्षक दिन है ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उनको एक रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है और उन्हीं की याद में आज शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब जब शिक्षा और शिक्षक की बात करते हैं तो हमको गुजरात की वही घिसी पिटी पुरानी वो बात याद आती है कि शिक्षित युवा बेरोजगार पिछले पता नहीं कितने अरसे से, कितने सालों से परमानेंट शिक्षा की जो शिक्षक की जो जॉब होती है सरकार में, उसकी मांग करके वो लगातार प्रोटेस्ट, धरना, प्रदर्शन सब करते रहे, पर उनकी कोई भी बात जो है हमारी गुजरात की सरकार मान नहीं रही है। एक के बाद एक लॉलीपॉप जो है वो उनको दिया जाता है। तारीख पे तारीख वो सिर्फ सनी देओल की दामिनी फिल्म का डायलॉग बन के नहीं रह गया है। गुजरात सरकार के शिक्षा मंत्री भी गुजरात के युवा शिक्षित बेरोजगारों को भर्ती की तारीख पे तारीख देते आ रहे हैं, लेकिन वो तारीख कभी आती नहीं है। तो आज शिक्षक दिन के अवसर पर, निमित्त पर आज फिर से एक बार गुजरात के शिक्षित युवा बेरोजगार जो कि टेट और टाट ओबीएसली पास कर चुके हैं, योग्य हैं, जो कि बहुत मतलब 30,000 के आसपास जगह खाली पड़ी हुई है गुजरात में शिक्षकों की, तो उनकी भर्ती की जो मांग है उसको लेकर फिर से आज गांधीनगर में इकट्ठा हुए। तो मैं आपको कुछ दृश्य दिखा देता हूं, पहले थोड़ा ये देख लीजिए आप। आपने देखा पीछे जो पुलिस का काफिला लगा हुआ था, जैसे कि कोई टेररिस्ट या आतंकी कोई हमला करने के लिए आए हो, और जो तैयारी और एक चुस्ती फुर्ती और मुस्तैदी दिखानी चाहिए साधनों संसाधनों के साथ, वो खड़े हुए थे वहां पे। इनके साथ ये लगातार बर्ताव होता है कि जब भी अपनी मांग रखने के लिए गांधीनगर का रास्ता अख्तियार करते हैं, अपनाते हैं, इनको फिर बहुत बुरी तरह से घसीटते हुए, उनको खींचते हुए रास्ते पे जो है उनको, मतलब वो दृश्य दिखाएंगे आपको। हमने पूरा कंपाइलेशन किया हुआ है कि इनके साथ पिछले 1-1.5 साल में हमारी सरकार ने क्या व्यवहार, क्या बर्ताव किया हुआ है। पर आज जब ये सब लोग फिर से इकट्ठा हुए थे तो ये लोग जो हैं शिक्षित युवा बेरोजगार हैं हमारे, वो मांग कर रहे हैं कि कम से कम 24,700 पदों पर गुजरात भर में शिक्षकों की परमानेंट भर्ती की जाए। इस बारे में उन्होंने कुछ कहा भी है जो गुजराती में है, लेकिन सार उसका मैंने जो कहा वही है। उसमें अगर कुछ और होगा तो मैं आपको ये सुनाने के बाद हिंदी में समझा दूं। અમારી ત્રણ જ માંગ છે જે તમે 24,700 નું કીધું હતું એનું ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન આપો. બીજું એક નવે જે જાહેરાતના ફોર્મ ભરવાના હતા ફોર્મ ભરો. બીજું કે ખાલી જેટલી જગ્યાઓ છે બધી ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવે. અમારી એક જ માંગ છે. બેન આના પહેલા જોયેલું છે કે જ્યારે બી આંદોલન કરતા હતા ત્યારે મહિલાઓને બી ઢસડીને પોલીસ લઈ જતી હતી. આજે પણ પોલીસ પકડવા આવે તો કઈ રીતનું હવે આંદોલન ચાલશે? આજે પણ લાગે એ જ થવાનું છે. હંમેશા સરકાર પોલીસ સામે કરી દે છે અને અમને ઢસડવામાં આવે છે. આજે શિક્ષક દિવસ છે, અમે અમારો હક લઈને રહીશું. અમે પથિકા જઈ રહ્યા છીએ હાલ યાત્રા કરતા કરતા, અને પથિકા બ્લોક કરવાના છીએ. આ કેલેન્ડર છે, મુખ્યમંત્રીએ જ બહાર પાડેલું છે, તે છતાં એ વાયદો પૂરો કરવામાં નથી આવ્યો. ભૂતકાળમાં શિક્ષણ મંત્રીએ પણ 15 જૂનનો વાયદો કર્યો હતો, એ પણ હજી પૂરો કરવામાં નથી આવ્યો. અને આ નવું કેલેન્ડર છે, આપ જોઈ શકો છો, જેમાં એક નવી જાહેરાત આવવાની હતી, હજી આવી નથી. આજે અમે શિક્ષણ મંત્રી અને મંત્રીને રજૂઆત કરવા માટે અમારી ત્રણ જ માંગ છે. ये कुल मिला के यही कह रहे हैं कि भाई हमारी जो मांगे हैं वो बहुत सिंपल है, सरल है, एकदम जो सालों से हम करते आ रहे हैं वही है। उसमें कोई नई बात नहीं है कि जितनी भी जगह रिक्त हैं, जितने भी पद खाली हैं, जो
अभी ये लोग कह रहे हैं कि 24,700 पद तो कम से कम रिक्त हैं गुजरात में, उससे ज्यादा है कम नहीं, लेकिन कम से कम इतने पदों पर तो आप शिक्षकों की भर्ती कीजिए। और आपने जो घोषणा की थी उस तारीख पर कि इस तारीख को हम जो है वो भर्ती शुरू कर देंगे, तो कम से कम उस तारीख को तो आप मान के चलिए, उस पर तो आप अमलवारी कीजिए, है ना। तो रिपोर्टर थे, उन्होंने पूछा कि क्या हर बार आपके साथ जो पुलिस आती है आपको आतंकी की तरह घसीट के लेके जाती है, क्या आपको इस बार भी ऐसा होने की आशंका है? तो वो जो बहन थी हमारी, उन्होंने कहा कि हाँ, इस बार भी ये होगा, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं और इस बार हम हमारा हक जो है वो लेके ही जाएंगे। खैर, हमारी इस भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार के प्रति हक की उम्मीद रखना कि वो मिल जाए, ये थोड़ा क्या बहुत ज्यादा ही नामुमकिन सा मामला है। अब हम आपको जो है छोटा सा 3-3.25 मिनट का एक कंपाइलेशन दिखाते हैं। पीछे आपको एक म्यूजिक जो है थोड़ा सा वो बैकग्राउंड में सुनने को मिलेगा, पर दृश्य जो है इन युवाओं के साथ पिछले 1-1.5 साल में ये जब भी अपनी मांग को लेकर गांधीनगर में गए हैं नौकरी पाने के लिए और ज्ञान सहायक योजना का विरोध करने के लिए, इनके साथ क्या बर्ताव हुआ है। ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही राज्य के युवक और युवतियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जो योग्य हैं शिक्षक बनने के लिए, और वो जब अपनी नौकरी, अपना हक मांगने के लिए जाती है रोजगार का, क्योंकि अच्छा ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा हो कि सभी जगह गुजरात में भरी हुई हो और ये लोग नौकरी मांग रहे हैं। मैंने एक बार, आपको याद होगा, मैंने विशेष रूप से एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि कम से कम 30,000 जगह खाली हैं, और पिछले चुनाव के पहले भी सरकार ने लॉलीपॉप दी थी कि जैसे ही नई सरकार हमारी बनेगी हम तुरंत नौकरियां दे देंगे शिक्षकों की। उसके बाद फिर लगातार जो है वो उसको टालते रहे, और अब जो है वो ज्ञान सहायक डाल दिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इसको बना दिया है। तो जो बर्ताव और व्यवहार किया है वो आपको दिखाना चाहता हूं। इसको देखिए आप। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे ही बच्चों को हमारी ही पुलिस सरकार के आदेश के चलते कैसे उनको घसीट रही है ना। ये ना कोई गुनहगार है, ना कोई क्रिमिनल है, ना कोई आतंकी है, ना कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। ये पढ़े लिखे अपने जीवन के 24-25 साल जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई में बिताए हैं, उनकी खुद की, उनके घर वालों की, उनके आसपास के रिश्तेदारों की, सबकी उम्मीद और आशा जो है वो इन पर बंधी हुई है, टिकी हुई है कि ये इतना पढ़ लिख के कुछ कम से कम अपने परिवार के लिए और खुद के लिए सुरक्षित भविष्य का निर्माण करेंगे। और वो जब होता हुआ दिखाई नहीं देता, और जब ये लोग फिर अपनी मांग को रखने के लिए आते हैं, तो उनके साथ ये व्यवहार, ये बर्ताव आप और हम होते हुए देख रहे हैं। ये छोटा सा एक कंपाइलेशन था, तो हमने सोचा आपको वो दिखा दें। शिक्षक दिन है आज। शिक्षक दिन की इस पवित्र दिन की जो है, शिक्षक का बड़ा महत्व होता है। वो फिर एक लंबी बात हो जाएगी, वीडियो छोटा सा रखना है हमको। तो पर आप सब जानते हैं हर एक के जीवन में अपने गुरुजन का, अपने शिक्षक का बहुत महत्व होता है। अगर आपको सही शिक्षक मिलता है, सही गुरुजन मिलता है, तो आपके जीवन में बहुत बड़े पॉजिटिव बदलाव होते हैं। पर जब गुरु का जीवन ही असुरक्षित हो, शिक्षक ही जो इतना असुरक्षित हो,
तो वो अपने विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में क्या सोच पाएगा, क्या उनको अच्छा भविष्य दे पाएगा। ये सोचने वाली बात है, हम लोगों को सोचना चाहिए। सरकार जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो तो इस बारे में नहीं सोचेंगे, पर हम तो सोच सकते हैं कम से कम। यही बताना था आपको इस वीडियो में, तो बता दिया भाई। अब आपकी बारी है। आप जैसे आपके मन में विचार या सोच आती है या जो भी ख्याल आता है इस खबर को देखते हुए, तो आप हमको लिख के वो चीज जो है वो ख्याल आपके कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, ठीक है। और अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो की लिंक जो है उसको आप हो सके उतना शेयर कीजिए। और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।